अरे रुक जाओ कीर्ति, क्या कर रही हो? अरे भाई सनस्क्रीन ही तो लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे सनस्क्रीन आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल वाली आ रही हैं और ये स्किन कैंसर तक कर सकती हैं। ये क्या, ये तुम्हें पता नहीं है? आज से ही सनस्क्रीन लगाना छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों में कि सनस्क्रीन लगाएं या ना लगाएं, कौन से केमिकल वाली सनस्क्रीन है, कौन सी नहीं है, क्या सही है क्या गलत, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं सनस्क्रीन लगाओ, कुछ लोग कहते हैं सनस्क्रीन ना लगाओ। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि सनस्क्रीन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे कॉमेंट हैं कि कोई अच्छी सी सनस्क्रीन बता दीजिए। अगर आप अपने लिए सनस्क्रीन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी ब्रांड का सनस्क्रीन अच्छा है, कौन सा सनस्क्रीन आपको लेना चाहिए, किस टाइप की स्किन के लिए किस टाइप का सनस्क्रीन सही रहता है। तो चलो शुरू कर लेते हैं कि जब हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। जब आप सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है, जब भी हम कोई भी क्रीम खरीदते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही नहीं खरीद लेनी है। सबसे पहले हमें उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब बात यह आती है, भाई हम ये तो देख लें कि इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ें हानिकारक हैं और कौन सी चीज़ें फायदेमंद है। तो बस आज के वीडियो में यही सब बातें हम जानेंगे कि सनस्क्रीन को हम खरीदते हैं क्योंकि सनस्क्रीन में केमिकल होते हैं। जी हाँ, सनस्क्रीन में केमिकल होते हैं, लेकिन आजकल की जो एडवांस नई जो सनस्क्रीन आ रही हैं तो कुछ सनस्क्रीन ऐसी हैं जो केमिकल से फ्री हैं। कुछ सनस्क्रीन जो है उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं जिससे ये सेफ रहते हैं हमारे लिए। अब एक चीज़ और है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि सनस्क्रीन में ऐसे घातक केमिकल होते हैं जो स्किन कैंसर तक कर सकते हैं। जी ये बात बिल्कुल सही है। जब शोध किया गया, रिसर्च करी गई सनस्क्रीन की, तो पाया गया कि सनस्क्रीन में कुछ ऐसे केमिकल पैराबिन होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जो पैराबिन होते हैं ये स्किन कैंसर भी कर सकते हैं, स्किन कैंसर को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो एडवांस सनस्क्रीन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, हमें खुद से जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत आपको लगती है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब चलो जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे हानिकारक केमिकल हैं जो हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारी सनस्क्रीन में जो हम लगा रहे हैं ये केमिकल तो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सनस्क्रीन हमें धूप से बचाती है, यूवी किरणें होती है उनसे हमें बचाती है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो भी हमारी स्किन को बहुत हद तक क्षति पहुंचाती हैं। ये हमारी सुंदरता को ही नहीं, कई तरह की बीमारियों को भी बढ़ावा देती हैं। तो आपको धूप से बचना चाहिए। पहले तो आपको अपने स्किन को इस तरह से प्रोटेक्शन देना है, अंदर से भी और बाहर से भी, जिससे हमारा शरीर खुद इन सूर्य की हानिकारक किरणों से लड़ने में सक्षम हो सके। उसके बाद कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अगर आप बाहर जाते हैं 10 बजे के बाद आप धूप में निकलते हैं तो आपको बंद जो कपड़े, फुल बाजू के कपड़े पहनना है। आपको स्कार्फ वगैरह लेके, पहले के समय में जो पुरुष पगड़ी बांधकर अपने सिर पर जाते थे तो सूर्य की जो किरणें एकदम से उनके मस्तिष्क पर, उनके चेहरे पर नहीं पड़ती थी। महिलाएं अपना खूब अच्छी से साड़ी वगैरह ओढ़नी ओढ़कर निकलती थी, तो इससे भी उन्हें धूप की किरणों से प्रोटेक्शन मिलता था और उनको बचाया जाता था। धूप की किरणें उनको हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। लेकिन आजकल हमारा जो रहन सहन है पूरी तरीके से बदल गया है, हमारा पहनावा भी पूरी तरीके से बदल गया है। इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप फिर से पगड़ी पहनने लगें या फिर ओढ़नी लगें। तो उसी के लिए
इसलिए अब हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ने लगी है। और अगर आप इतना कर सकते हैं अपने शरीर को धूप से बचाने के लिए, तो फिर आपको सनस्क्रीन की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन चलो आज की वीडियो में क्योंकि मैं सनस्क्रीन के बारे में बता रही हूँ तो इसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके जो है सनस्क्रीन में सिलिकॉन तो नहीं है। देखो, सिलिकॉन एक अच्छी चीज़ भी है और इसको आप ख़राब चीज़ भी कह सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई स्किन है तब तो सिलिकॉन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक हमारे स्किन पर ऐसी परत बना देता है, सिलिकॉन की एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे स्किन के अंदर तक नहीं जा पाती हैं। ये हमारे बाहरी जो स्किन की परत है उसी के ऊपर एक आवरण बना देती है। इससे होता क्या है कि जिनकी जैसे ऑयली स्किन है तो उनको दाने मुहासे निकलने की समस्या हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये भी देखना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयली स्किन वाला ही सनस्क्रीन लेना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उस हिसाब से सनस्क्रीन लेना है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। जो सिलिकॉन है अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी किसी को ये नुकसान पहुंचा देती है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स कौन सा है वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली भी सनस्क्रीन आपको नहीं लेनी है। बहुत लोग खुशबू के दीवाने होते हैं, उनको परफ्यूम हर चीज़ में चाहिए होता है, लेकिन ये जो खुशबू वाली चीज़ें हैं, ये जो फ्रेग्रेंस है कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा देती है, जिससे हमारे चेहरे पर लालिमा, दाने, रैशेस पड़ने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता कर ली आपने कि आपको ये दो चीज़ें देख। तीसरा जो केमिकल है वो है हेमोसिलेट। ये क्या करता है, ये हमारी स्किन पर एक लेयर बनाता है जिससे सूर्य की किरणें स्किन में अवशोषित ना हो। लेकिन कुछ स्किन टाइप वालों को, मतलब सिलिकॉन जैसा इसका भी काम है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन अलग टाइप है, ऑयली स्किन या फिर ड्राई स्किन, इस तरह से ये नुकसान कर देती है कुछ स्किन टाइप के लिए। तो आपको जब सनस्क्रीन चुने तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हेमोसिलेट तो कहीं इसमें नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास इंग्रेडिएंट है जो आपको देखना है, कहीं ये इंग्रेडिएंट आपकी सनस्क्रीन में तो नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे स्किन पर जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है अगर ये केमिकल आपकी सनस्क्रीन में होता है। ये आजकल की जो एडवांस सनस्क्रीन है उनमें खासकर ये केमिकल आपको नहीं मिलेगा। उसका नाम है रेटिनल पोमेटेट। उसका नाम है रेटिनल पोमेटेट। आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें, सेव कर लें अपनी फ़ोन की मेमोरी में, जिससे आपको हमेशा याद रहे। ये केमिकल बहुत मतलब नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपकी सनस्क्रीन में है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब आपको लग रहा होगा एंटीऑक्सीडेंट है तो भाई कैसे नुकसान पहुंचाएगा। ये इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन जब रिसर्च करी गई, जानवरों के ऊपर इसका रिसर्च करी गई, शोध करा गया, तो पाया गया कि इसमें कैंसर कारक या कैंसर को बढ़ावा देने वाले तत्व भी हैं। इस वजह से इसको खराब बताया गया है आपकी स्किन के लिए। तो ये जो रेटिनल पोमेटेट है ये आपकी सनस्क्रीन में नहीं होना चाहिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो है 3 केमिकल मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको देखना है। और ये जो तीसरा है बहुत खास है, ये नहीं होना चाहिए। अगर सिलिकॉन है या फिर हेमोसिलेट है तो कोई बात नहीं, या हेमोसिलेट या सिलिकॉन दोनों हैं, ये कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। अगर आपके में ये जो रेटिनल पोमेटेट है ये है तो ये नुकसान करने वाला है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि आपको सनस्क्रीन चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है कि कितने SPF का सनस्क्रीन हम खरीदें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, काले दाग हैं, मिलाज्मा है, ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, फ्रैकल्स हैं, तब तो आपको 30+ की ही सनस्क्रीन लेनी चाहिए। 30+ से ऊपर की, मतलब 30 से 50 के बीच में आपकी सनस्क्रीन होना चाहिए। 30+ ले लें, 40+ ले लें या फिर 50+ ले लें। मेरे पास अभी फ़िलहाल में 3 सनस्क्रीन है, तीनों 50+ की हैं। इससे ऊपर की भी सनस्क्रीन आपको नहीं लेनी है। अब जिनको ये समस्या नहीं है, बहुत बहनें जो है सनस्क्रीन यूज करती हैं,
सिर्फ अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनको ये समस्या ना हो। तो इस वजह से, या फिर आपकी झाइयों की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो गई, अब आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देना है कि वापस से धूप की वजह से कुछ हानि ना पहुंचे, तो आपको सिर्फ 30+ या 20+ की सनस्क्रीन लेनी है। 30+ की काफ़ी अच्छी है, आप 30+ की सनस्क्रीन ले लें। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों, अगर आप कोई भी ब्रांड की सनस्क्रीन लेते हैं तो आप खुद में सक्षम है अपनी सनस्क्रीन को जांचने के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि सनस्क्रीन में से कैंसर होता है, सनस्क्रीन में ये केमिकल है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई सनस्क्रीन में ये केमिकल नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बोली, आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए और पढ़िए और समझिए, तो आपको खुद में पता चल जाएगा। बहुत सारी मेहनत करी है तब आप तक ये वीडियो पहुंचा है, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस तरह का वीडियो होना चाहिए जिससे बिल्कुल ये डाउट क्लियर हो जाए, सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें कैसी सनस्क्रीन खरीदनी है। अब बात आती है मैं कौन सी सनस्क्रीन लगाती हूँ। देखो, तो मैंने आप लोगों के साथ ममाअर्थ की शेयर करी है, काफ़ी अच्छी है। ये केमिकल जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाली केमिकल इसमें नहीं है। इसमें कैरेट है, इसमें टर्मरिक है, इसमें एलोवेरा है, इसमें जो है सीड्स हैं, तो काफ़ी अच्छी है। एक्वा है, बहुत सारी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं, कैरेट सीड भी है, ग्लिसरीन भी है इसमें, तो बहुत अच्छी है और मैंने यूज़ भी करी है, बहुत अच्छा ये वर्क करती है। दूसरा सनस्क्रीन मेरे पास फोटोनेट का है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो लिंक नहीं मिलता है, तो इस वजह से आप इसी को खरीदें। अगर लिंक कहीं से भी मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। तो ये मतलब आप ऑफलाइन ही खरीदें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और अगर आपको अपने आसपास लोकल मार्केट में मिलता है तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब एक बार मैंने आप लोगों के साथ लोटस का भी शेयर करा था, तो ये भी 40 है SPF, ये भी अच्छा है। इसमें भी ये सारे केमिकल नहीं हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें कि मुझे इन 3-4, मैं 1-2 और कर चुकी हूँ, ये लोटस का है, लैक्मे का भी मैंने यूज करा है, ख़त्म हो गया तो मुझे अभी वो मिला नहीं। तो सबसे अच्छा मैं बताऊँ तो मुझे पर्सनली ममाअर्थ का बहुत अच्छा लगा। रेट भी सही है, बहुत महंगा भी नहीं है, और काफ़ी अच्छा, मतलब 100 ग्राम का है ये पैक, और अच्छा है। मैं अपने हिसाब से आप पूछ रहे थे कि आप बताइए आप कौन सा यूज करती हैं, कौन सा अच्छा है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिर आप जो यूज करना चाहें। तो अब मुझे आशा है कि आपको सनस्क्रीन को लेकर जो भी डाउट मन में थे, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, सारे क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप सनस्क्रीन खरीदते वक्त कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, इसके अलावा मुझे और भी अच्छी सनस्क्रीन मिलती हैं, तो मैं इस वीडियो में ज़रूर से टैग कर दूंगी, आप उनको खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट ना हो, कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और धन की भी हानि ना हो। तो आई होप आप आज की वीडियो से खुश हुए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।